ओम गणेशाय नमो नमः। चौथ माता की जय। भादवा चौथ को भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता के निमित्त व्रत रखा जाता है और भादुड़ी चौथ माता की कहानी सुनी एवं पढ़ी जाती है। इसके साथ ही गणेश जी कोई भी कथा सुनी व पढ़ी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर सुशील और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये चौथ का व्रत करती हैं और महिलाएं इस व्रत को अपने सुहाग तथा पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करते हैं। तो आइए सुनते हैं भादवा चौथ व्रत की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी पास के ही गांव में हुई थी और साहूकार के चारों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। पहले की सासें खाने की चीजों को छिपा कर रखती थी, तो साहूकारनी भी अपनी बहुओं से चीजें छिपा कर रखती थी। इसीलिए बहुएं खाने पीने की चीजों को तरसती थी। एक बार की बात है, भादों का महीना था, तो भादवा चौथ का दिन आया। तो साहूकार की बहुओं ने चौथ का व्रत रखा। साहूकार की बहुओं का भी मन हुआ कि वह भी आटे का शीरा बनाए। बहुएं सोचने लगी कि सासू माँ तो शीरा बनाने नहीं देंगी, और बहुएं अपनी सास से इतना डरती थी कि उनसे बोल भी नहीं सकती थी कि हमें यह खाने को आए। अब क्या करें तो क्या करें। तब बहुओं ने मिलकर एक योजना बनाई। बहुओं ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, ननंद जी की तबीयत खराब है, आप जाकर देख आइए। साहूकारनी अपनी बेटी को देखने चली गई। उसके जाने के बाद बहुओं ने जल्दी जल्दी शीरा बनाया और बनाकर रख दिया और सोचा कि चांद को अर्घ्य देने के बाद शीरा खा लेंगी और सासू माँ को पता भी नहीं चलेगा। रात में चांद निकला। उसी समय उनके घर चोर चोरी करने के लिए उनके घर में घुस आए और सारा धन चुरा लिए। उसी समय छोटी बहू उठी तो उसने देखा कि चांद तो निकल आया है। तो वह अपनी देवरानी और जिठानी को हिलाने लगी कि उठो, चांद निकल, उठो उठो। उनके ससुर का भी नाम चंद्रमा था, तो वह चंद्रमा चांद का नाम नहीं ले सकती थी। पहले जमाने में घर की महिलाएं अपने पति, ससुर और जेठ आदि का नाम नहीं लेते थे। छोटी बहू ने देखा कि चांद के चारों ओर गोल चक्कर है, तो वह बोलने लगी कि बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, कूड़ा लो, कूड़ा लो, छोटी भाभी कूड़ा लो। उधर उन चोरों में से एक चोर का भी नाम कुंडावल था। चोर डर गया। वह सोचा कि यह औरत तो बहुत होशियार है, यह तो मेरा नाम भी जानती है। तब वह चोर डर के मारे सारा धन वहीं छोड़कर भाग गया और आगे गया वही चोर पकड़े गए। दूसरे दिन राजा के दरबार में चोर को हाजिर किया गया और राजा बहुत खुश हुआ कि ये चोर बहुत चोरियां करते थे, तो आज पकड़े गए। राजा ने चोर से कहा कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि अब तक तुम लोगों से ने बहुत सारी चोरियां की पर कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ जो तुम पकड़ लिए गए। तब चोरों ने सारी बात राजा को बताई। तब राजा ने साहूकार की बहुओं को दरबार में बुलाया और सारी बात पूछी। तब बहुओं ने सारी बात बताई कि हमारा चारों का व्रत चारों बहुओं को चौथ माता का व्रत था और हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना था। हम लोग चंद्रमा का नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि ये हमारे ससुर जी का नाम है और चंद्रमा चारों ओर से घिर रहा था। इसलिए मैंने अपनी देवरानी और जेठानी को उठाने के लिए बोला, कुंडालो कुंडालो। और चोर ने सोचा कि मैंने उन्हें देख लिया और डर गए और वे भाग गए, तो वो पकड़े गए। बस यही बात है। फिर राजा ने चोरों को जेल में डलवा दिया और साहूकार की बहुओं को बहुत सारा धन दिया और बहू खुशी खुशी घर आ गई और अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। साहूकारनी बहुओं की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और चौथ माता को धन्यवाद दिया। चौथ माता की कृपा से उनकी सास कब बदल गई। अब बहू और सास मिलकर खुशी खुशी रहने लगी।
तो ये थी चौथ माता व्रत की कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और भादवा चौथ व्रत की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ये व्रत आपका सफल रहे और आपके परिवार पर भगवान गणेश की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय।